हेलो एवरीवन। तो आज के इस प्रैक्टिकल में हम जानेंगे कि किसी भी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं बिना उस पर अटैक किए हुए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कैसे डीएनएस यूटिलिटी लुकअप का यूज करके हम ये देखेंगे कि उस पे कौन कौन से आईपी मतलब उसको क्या उसके आईपी एड्रेस क्या है, उस पे कौन से मेल की सर्विसेज रन हो रही है। उसके बाद हम रोबोट डॉट टी और साइट एक्सएमएल के जरिए देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी डायरेक्टरी है, वो पब्लिकेबली एसेसेबल है या नहीं है या फिर हिडन है। और फिर हम उसमें देखेंगे कि हम दो एक्सटेंशन का यूज करेंगे, पहला वेपलाइजर और दूसरा बिल्ड विद। उससे हम ये देखेंगे कि वेबसाइट पर कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज हो रही है, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस या फिर सिक्योरिटी में क्लाउड फ्लेयर। तो ये सभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे और हम वाट वेब के बारे में भी जानेंगे कि उससे भी कैसे वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे एक बढ़िया सी टूल के बारे में जिसका नाम है वेब एच टी 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 रैक। वो बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो वेबसाइट है ना उसको मतलब कोई भी वेबसाइट को कैसे कॉपी करें, उसके सोर्स कोड के अंदर देखें कि उसमें कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है। तो बिना किसी देरी के प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी काली मशीन पे स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि लैब स्टार्ट हो चुकी है तो हम अपनी काली मशीन खोल लेंगे। ठीक है, और कोई भी वेबसाइट ले लेंगे। कोई भी आप वेबसाइट उठा लीजिए। जैसे मैं अपने चलिए कॉलेज की वेबसाइट को उठाता हूँ। मेरी कॉलेज की जो वेबसाइट है वो है bbdu.ac.in। ये मेरी कॉलेज की वेबसाइट है। तो आज हम इस पे जो है फुट प्रिंटिंग रिकॉन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, देखते हैं कि हमें कितनी क्या डायरेक्टरी या फिर यूआरएल से मिलते हैं। ठीक है, तो ये खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये है मेरी कॉलेज की वेबसाइट। ठीक है, इसकी आज हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो हम अपना टर्मिनल खोलेंगे और बहुत ही बेसिकली एक टूल है, वो है व्हाट इज होस्ट। ये बेसिकली एक डीएनएस लुकअप यूटिलिटी है। तो उसको यूज कैसे करते हैं, सिंपली हम लिखेंगे होस्ट और फिर हम अपनी जो मेरी जो कॉलेज की वेबसाइट है, जो डोमेन है, उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे सिंपली। इन केस आपका अलग हो सकता है, जो भी आप वेबसाइट पे परफॉर्म करने वाले हैं उसका आप डोमेन लिखिए और फिर सिंपली इंटर प्रेस कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिली है। हमें यहाँ पे दो आईपी एड्रेस मिले हैं। जो पहला वाला है वो है इस कॉलेज का वेबसाइट का, और जो दूसरा इसका आईपी एड्रेस है वो असल में दो आईपी एड्रेस का मतलब है इसने क्लाउड फ्लेयर लगा रखा है। जो क्लाउड फ्लेयर की सिक्योरिटी होती है, सबनेट सबमास्क जिसे हम बोलते हैं, तो ये उसका है। और ये है इसकी IPv6 एड्रेस। और नीचे हमें ये कुछ मेल्स मिले हैं, apxl.google.com। तो बेसिकली ठीक है, जीमेल से लिंक्ड है। ठीक है, तो पहला जो स्टेप था वो ये था। और अब हम देखेंगे कि robot.txt और साइट मैप एक्सएमएल क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इसे समझाने के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड यूज करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। तो जो robot.txt होता है वो होता है डू एंड डोंट लिस्ट। ये असल में देखा जाए एक वेब क्रॉलर होता है। ठीक है, बोट असल में सर्च इंजन को ये बताता है कि वेबसाइट का जो ये स्पेसिफिक पार्ट है इसको क्रॉल करना है, मतलब सिर्फ इसी को सर्च करना है, उसमें ढूंढना है कि इसमें जो एडमिन पैनल है, जो ब्लॉक इन रोबोट टेस्ट, वो उसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा जिनको समझ में नहीं आया है। तो जैसे कि हमारे कॉलेज की वेबसाइट है। ठीक है, इसके आगे हम सिंपली लिख देंगे robots.txt। सिंपली सर्च करेंगे। ठीक है, देखते हैं हमें क्या मिलता है। पेज डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी गलती हो गई मुझसे। मेरा लिखना था bbdu.ac.in/robots। मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखी, कैसे आएगा robot.txt। ठीक है, तो ये देखिए हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूजर एजेंट डिस अलाउ WP एडमिन, मतलब ये वर्डप्रेस का यूज कर रहा है। WP मतलब वर्डप्रेस, अलाउ वर्डप्रेस एडमिन अजैक्स PHP। ठीक है, तो हमें यहाँ पे साइट मैप का लिंक मिल गया है। ठीक है, जो कि पब्लिकली एक्सेस है। तो हम इसे यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे और कॉपी करिए, या फिर आप इसके आगे भी लिख सकते हैं क्या, साइट मैप डॉट एक्सएमएल।
साइट मैप डॉट एक्सएमएल और उसको सर्च कर लेंगे। तो साइट मैप एक्सएमएल क्या होता है बेसिकली? ये जो एक दिस इज लाइक ए मैप ऑफ योर वेबसाइट मेड फॉर सर्च इंजन, ठीक है। इसमें जो होते हैं जितने भी लिस्ट होते हैं, जितने भी यूआरएल्स होते हैं वेबसाइट से रिलेटेड, उसी सिंपली वेबसाइट से रिलेटेड वो उसको शो करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने साइट मैप एक्सएमएल लिखा, डोमेन के आगे जितने भी इसमें यूआरएल इंक्लूडेड थे वो सभी शो होने लगे हैं। ये देखिए, इनमें से हम कोई भी ओपन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला ओपन करते हैं, देखते हैं हमें क्या दिखता है। अच्छा, इसके अंदर भी यूआरएल्स दिए, इमेजेस, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। देखते हैं क्या मिलता है, कि सर्च कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो कितने सारे यूआरएल्स हमें देखने को मिले हैं जो कि हिडन होते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं, जैसे कि ये जो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल होती है ना, मान लीजिए किसी वेबसाइट में नहीं है या फिर कुछ नहीं शो कर रहा है, तो इसको मतलब समझ जाइए वो लोग ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। ये रोबोट डॉट टीएक्सटी आपको हर एक साइट में दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर नहीं दिखती है तो वो लोग कोई ना कोई गलत काम जरूर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि साइट मैप एक्सएमएल में हमें कितने सारे यूआरएल्स मिले हैं, आप इनको एक एक करके ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जो भी मैं अब हर चीज तो आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप समझदार हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कुछ एक्सटेंशन, ठीक है। और तो फिर हम इसके लिए सिंपली सर्च करेंगे फायरफॉक्स एड ऑन। तो जो सबसे पहला एक्सटेंशन है उसका नाम है बिल्ड विथ। ये बिल्ड विथ, ये क्या करता है बेसिकली? मान लीजिए कोई जैसे आपकी वेबसाइट है, तो उससे हम ये देख सकते हैं कि वो वेबसाइट कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। तो आप इसको सिंपली ऐड कर लीजिएगा, मैंने ये पहले से ही ऐड किया हुआ है। तो जैसे हमारी कोई वेबसाइट हो गई, मैं अपनी कॉलेज, चलिए इस बार एमिटी यूनिवर्सिटी को उठाते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी हर कोई जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। एमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि ये जो साइट है ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे जो बिल्डविथ का ये देखिए एक्सटेंशन आ गया है, हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, खुल क्यों नहीं रहा है? एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। बिल्डविथ खुल नहीं रहा है, एक बार इसको रिमूव करके फिर से ऐड करेंगे, ठीक है। ओपन नहीं हो रहा है, मे बी बग होगा। ऐड टू फायरफॉक्स, ओके, ऐड, ओके। फिर से देखते हैं इस वाली साइट पे, सिंपली टैप करेंगे। इस पे वर्क, हाँ हाँ, कर गया कर गया। तो खुलने में थोड़ा इसने टाइम ले लिया, वरना अभी मेरी बेइज्जती हो जाती, पोपट हो जाता अगर ओपन नहीं होता। क्या कह रहा है? कोआला रैबिट इस्माइल लो वेरिफिकेशन मांग रहा है, सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें इसने सारी डिटेल्स दिखा दी कि ये मतलब क्या कौन सी टेक्नोलॉजी, इसमें गूगल एनालिटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट, ओके, इसने हमें सब कुछ यहाँ पर दिखा दिया है। मेटा, रिलेशनशिप, टैग, फेसबुक पिक्सेल्स, बिंग, मोबाइल आईफोन मोबाइल कंपेटेबल, ओके, क्लाउड फ्रंट, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। अब हम दूसरा एक्सटेंशन देखते हैं, उसका नाम है वो वेपलाइजर। वेपलाइजर, आप इसको सिंपली ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी, चलिए इस बार दूसरी वेबसाइट खोलते हैं, बीबीडी खोलते हैं इस बार। यूनिवर्सिटी पर ही हो रहा है भाई। ऐसे मजा नहीं आएगी ना, यूनिवर्सिटी पर ही करते हैं, खुल जाए।
जा भाई ठीक है। तो ये भी यूनिवर्सिटी की साइड है। तो वेपलाइजर का एक्सटेंशन हमने ऐड कर लिया था। ये रहा। सिंपली इसको ओपन करेंगे। और यहाँ से ये साइट जो भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, जैसे देखिए सीएमएस में वर्ड प्रेस, डाटाबेस, माई एसक्यूएल, विजेट्स, स्लाइडर, रिवॉल्यूशन, एडवर्टाइजिंग, डबल क्लिक, ओके, गूगल एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एसईओ, ठीक है, एच टी टी पी थ्री, आर एस एस, क्लाउड फ्लेयर, सीडीएन। तो हमने देखा कि कैसे इन दोनों के एक्सटेंशन की हेल्प की मदद से ये देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत काम आती है। आगे चल के मान लीजिए कोई अटैक वटैक करना है, तो हमें उसके बारे में जानकारी हो जाती है कि हाँ इन इन चीजों की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, तो उस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो हम देखने वाले हैं, ये तो चलिए था एक्सटेंशन की मदद से हमने देखा। अब हम कमांड सीएल टर्मिनल में देखेंगे कि कैसे इसकी मदद से पता करें। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी कमांड है, वो है वाट वेब, ठीक है। उसके आगे हम अपना डोमेन लिख देंगे, बीबीडी, जो भी आपको जिस पे आप परफॉर्म करने वाले हैं आप वो टाइप करिएगा। सिंपली हिट एंटर प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। इसमें बस फर्क इतना था कि हमने एक्सटेंशन की मदद से देखा, और इसमें हम ये कमांड के जरिए देखेंगे सीएलआई में, टर्मिनल में, कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का जो है साइट यूज कर रही है। अटक गया क्या? चल गया, चल गया, ठीक है। लोड कर रहा है। HTML5, HTTP सर्वर, क्लाउड फ्लेयर, ओके, IPv। ये देखिए आईपी कितना है यहाँ पे, 104.21.89। ये देखिए सेम दिया है यहाँ पे, ये क्लाउड फ्लेयर का आईपी। मैंने क्या कहा था कि नीचे वाला जो है दो आईपी दिख जाइए तो समझ जाइए क्लाउड फ्लेयर का ही है, या फिर टू आपको नहीं दिए तो उसने कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है, ठीक है। HTTP सर्वर के, यहाँ से हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, देखिए। HTTP सर्वर, क्लाउड फ्लेयर, स्क्रिप्ट, बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल, बीटा जनरेटर, ठीक है, वर्डप्रेस। तो हमने देखा कि कैसे वेबसाइट की फुटप्रिंटिंग करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को कैसे निकालते हैं कि कौन सी क्या चीजें यूज कर रही है, कौन से वर्जन पे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि है एच टी टी, उसका नाम शायद से है HTT रैक, शायद से। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, HTT रैक ही है, वेब HTT रैक आ गया। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये वेबसाइट, ये जो मतलब जो एंटायर वेबसाइट होती है उसको डाउनलोड कर लेता है, उसका जो मतलब सोर्स कोड होता है वो पूरा डाउनलोड कर लेता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइट है। इस पे हम जैसे करेंगे ना इंस्पेक्ट, ये व्यू सोर्स कोड वाला आता था यहाँ पे, इंस्पेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा पूरा सोर्स कोड होता है ना, पूरी वेबसाइट को कॉपी कर लेता है ये जो टूल होता है। उसमें जाके हम टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि मतलब कोई क्या यूज कर रहा है, कौन से वर्जन है, ये भी टेस्टिंग में बहुत काम आता है। तो इसको आप सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन है कि इसके लिए आप डाउनलोड कर रहे हैं विंडोज या मैक के लिए, तो ये भी बहुत ही यूजफुल टूल है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर जो है वेबसाइट फुटप्रिंटिंग रिकॉर्ड परफॉर्म करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करते हैं बिना उस पर अटैक किए हुए।